हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। सो आज देखिए क्लास 12 के एलिमेंट्स बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 6 चैप्टर की कंटिन्यूटी पर बेस्ड है, उसके नेक्स्ट पॉइंट पर करते हैं जिसमें हम मिसिंग क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब तक हम 12 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको उनसे रिलेटेड कोई डाउट है या इंट्रोडक्शन जो देखना है, अगर वो आपने नहीं किया है तो उससे रिलेटेड जो लिंक है मैं आई टैब में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हमें मिसिंग क्वांटिटीज़ फाइंड आउट, यानी कि आज की जो वीडियो है वो हमारी मिसिंग क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की रहने वाली है। ठीक है, अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनमें हमने लिमिट निकालना भी सीखा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिन्होंने 11th क्लास में जो है बड़े ध्यान से नहीं किया था लिमिट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 13th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पूछ रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और किस पर कंटिन्यूस होगा, 1 पर कंटिन्यूस होगा। तो बेसिक सी बात है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो सभी निकाल कर आपस में इक्वल लेकर हम चलेंगे। तो जब हम इक्वल लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक इक्वेशन तैयार होगी और वो इक्वेशन हमें मिसिंग क्वांटिटी निकालने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। 13th क्वेश्चन, क्या है 13 क्वेश्चन में, फंक्शन हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है और जो कंटिन्यूटी है वो हमें देखिए किस पर लेकर चलनी है, 1 पर लेकर चलनी है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ 1, इक्वलिटी देखिए इधर है, दैट मीन्स कि हमें फंक्शन ये लेकर चलना है। सो के टाइम ऑफ 1 स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर 1, तो यहाँ से क्या आ गया, के आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब लेफ्ट दैट मीन्स 1 से छोटी वैल्यू, तो उसमें फंक्शन क्या दे रखा है, 4। तो 4, लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कोई फंक्शन कांस्टेंट था, तो उसमें हमें लिमिट की प्रोसेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट ही आना है वो, है ना। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, फिर से के एक्स स्क्वेयर। तो अब क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर पहले h में कन्वर्ट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का स्क्वेयर। सो के टाइम ऑफ 1 प्लस, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दिया हमने लिमिट के। सो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वेयर 1, क्या आ गया, के। ओके, नाउ टू मेक द फंक्शन, या फंक्शन ही लिख देते, टू मेक द फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, सभी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। देयरफॉर एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 4 के इक्वल और राइट हैंड लिमिट आ रही है के इक्वल। तो यहाँ से सिंपल सी आपको एक इक्वेशन के थ्रू साफ साफ वैल्यू जो है के की नज़र आ गई होगी, जो कि कितनी है, 4। दैट मीन्स कि के की वैल्यू अगर हम उसमें 4 लेकर चलें फंक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जो नया फंक्शन तैयार होगा वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक चल रहा है, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। इसमें भी वही के की वैल्यू पूछी गई है और फंक्शन हमें दे रखा है, तो चलिए चेक करते हैं। 14th क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, कंटिन्यूटी वैसे तो 0 पर ही पाएगी, बाकी चेक कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूस एट 0 पर हमें लेकर चलना है। ठीक है, सो एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू इधर है ना। तो ये वाला फंक्शन हम लेकर चलते हैं, के 0 स्क्वेयर प्लस 2, तो ये क्या बन गया, के टाइम ऑफ 2, दैट मीन्स 2 के लिख सकते हैं इसको। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ यूज होगी, इधर यूज होगी, यानी कि सेम फंक्शन में। सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, के टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2।
सो इसमें चेंजेस करें, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या जाना है 0 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, लेफ्ट हैंड पे काम कर रहे हैं, 0 माइनस एच स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर था, फिर प्लस 2 है ना। तो यहाँ तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, माइनस एच का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा माइनस एच, और माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई कर दें यानी सब्सटीट्यूशन, तो फिर से यहाँ से भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 2k ही आ रहा है। ओके, सो अब राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है भाई, इधर फंक्शन हमारे पास ये देखिए 3x प्लस 1, ठीक है। सो इसमें चेंजेस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये लेफ़्ट और राइट लिमिट पे कैसे काम कर रहे हैं, तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 to 6 की जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर काम किया जा रहा है। ओके, अब सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर ही देते हैं यहाँ पर, तो 0 प्लस 0 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1। अब फिर से वही लाइन हमें लिखनी है कि भाई ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस है, तो उस कंटिन्यूटी में एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इनको लेकर चलें, एग्जैक्ट वैल्यू 2k के इक्वल है, ये देखिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है। तो यहाँ से किसी एक इक्वलिटी को हम अलग कर लेते हैं, तो k की वैल्यू यहाँ से निकालें तो किसके इक्वल आ रही है 1/2 के इक्वल आ रही है ना। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, गॉट इट। तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 1/2, लेकिन इस क्वेश्चन में और आगे भी दिया गया है, ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, क्या ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस होगा। तो हमें 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब इस फंक्शन को समझते हैं। देखिए फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। अब इन्होंने किस पर बोला है, x की वैल्यू 1 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ है, ग्रेटर देन 0 में ही तो क्या होता है 1 भी लाई करेगा, 1 0 से बड़ा ही तो होता है। दैट मीन्स कि जब हम 1 पर काम करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें किस फंक्शन पर काम करना है 3x प्लस 1 पर काम करना है। तो देखिए हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 के लिए काम करें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो भी यही स्ट्रक्चर यूज होगा, जो कि रिजल्ट कितना दे रहा है 4 दे रहा है। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू किस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो भी फंक्शन क्या यूज होगा 3x प्लस 1, क्योंकि यही फंक्शन 0 से ग्रेटर के लिए काम कर रहा है, 0 से बड़े के लिए काम कर रहा है, तो 1 के लिए भी तो काम करेगा ना। सो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, देखिए दोनों सेम आ गए, तो दैट मीन्स कि अब जो ये फंक्शन बन रहा है वो 1 पर क्या है कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इसमें भी हमें k की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द फंक्शन जो है वो 2 पर कंटिन्यूस हो जाए, और हमें फंक्शन इस तरह से सेपरेट करके दिया गया है। तो फंक्शन को लेकर चलते हैं, तो डायरेक्टली देखिए एग्जैक्ट जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास किसके इक्वल है k के इक्वल है ना। सो एफ ऑफ 2 कितना है k। अब देखिए क्या ये फंक्शन में इनइक्वलिटी है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या हमें लेफ्ट और राइट पर काम करने की जरूरत होगी, बिल्कुल भी नहीं। हम डायरेक्टली सिंपल लिमिट की प्रोसेस लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन कैसा गिवन है 5x प्लस 2 एंड अगेन रूट 4x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान कैसे दिया गया होगा, भाई ऐसा आसान नहीं है ये। अगर आप इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करो भाई ये 0/0 फॉर्म देगा, ठीक है। तो ट्राई करके देख सकते हैं आप। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको रेशनलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर दें, चलिए यहीं कर देता हूँ, वैसे नेक्स्ट स्टेप में करना 5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस
4 एंड होल डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी। कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ऐसा ही रेशनलाइजेशन का काम हमने एक लास्ट वीडियो में भी किया था। लिमिट x टेंस टू 2, तो ऊपर तो a माइनस बी और a प्लस बी की सिचुएशन बन रही है, तो क्या बन गया a स्क्वेयर। सो चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। a अपना रूट ऑफ 5x प्लस 2 है माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे x माइनस 2 की एक अलग ब्रैकेट। मेन दिक्कत फिलहाल किसकी वजह से आ रही है, वही x माइनस 2, तो यानी कि ये ख़त्म होना चाहिए। सो 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4, और फिर से आप यहाँ पर वही आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, वही a माइनस बी एंड a प्लस बी की हमने आइडेंटिटी जो है वो यूज़ की है इधर। ओके, सो क्या सिचुएशन बन रही है वो देखते हैं। यहाँ पर रूट और स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 5x प्लस 2, फिर माइनस एंड देन 4x प्लस 4। भाई बहुत से बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, बाहर है माइनस और फिर भी बिना ब्रैकेट के जो है ये चीज़ शो कर देते हैं। अगर आप बिना ब्रैकेट के इनको शो करोगे तो अब सिर्फ 4x माइनस का होगा, है ना, तो वो गलती आप ना करें। नीचे वाली वैल्यू कुछ देर के लिए फिर से सेम ये देखिए, ठीक है। सो अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 5x माइनस 4x कितना बचेगा, सिंगल x, फिर 2 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस 2। और नोटिस कीजिए कि नीचे भी हमारे पास एक ऐसी ही ब्रैकेट है ना, तो वो ब्रैकेट्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और हमारे पास जो बच रहा है उसमें हम क्या अप्लाई कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें। 5 टाइम ऑफ 2 प्लस 2 एंड 4 टाइम ऑफ 2 प्लस 4, तो ये क्या बन रहा है, इधर ले आते हैं। यहाँ बन गया हमारे पास 12, और ये कितना बन गया, ये भी 12। तो क्या हम इसको 1/2 रूट 12 लिख सकते हैं। वैसे रूट 12 को क्या आप 2 रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। जिनको नहीं पता प्राइम फैक्टर के थ्रू आप इसको ऐसा कर सकते हैं। भाई 12 को हम 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और 2 का एक पेयर तो बन ही गया, तो ये तो बाहर आ ही सकता है ना। अब आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको रेशलाइज करके दिखा दीजिए। भाई रूट 3 आ रहा है तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या बन रहा है, रूट 3 बाई रूट 3 3 3 इंटू 4 12। तो ऐसे सिचुएशन भी यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो देखिए लिमिट जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास √3/12, और जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो है k के इक्वल। तो यानी कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो k किसके इक्वल आ गया, √3/12 के इक्वल आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 16th में फिर से हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है भाई, 0 पर चेक करनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। 16th का फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तो k के इक्वल है, ठीक है। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, लिमिट वाला पोर्शन आपको करके दिखाते हैं जिसमें नॉर्मली बच्चे डिफ़िकल्टी फील करते हैं। क्या है, साइन एक्स, अरे 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 ये तो अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये देखना कैसे। भाई जो नीचे x है वो ऊपर चाहे 1000 टर्म हो सभी को डिवाइड करेगा, तो पहले साइन x को डिवाइड करें, तो ऐसी फॉर्म बन गई। और जब x कोस x को डिवाइड करेगा तो x से x कट गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिचुएशन बनी साइन x अपॉन x प्लस कोस x। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 12th, यानी कि लास्ट वीडियो में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन।
ये देखिए ये सेम सिचुएशन बनी हुई है, बस हमारे पास h के रिप्लेसमेंट में क्या है, x है ना। तो वहाँ से रिज़ल्ट क्या आ रहा था, 2 आ रहा है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। सेपरेट कर देते हैं, बस अब सेपरेट करना ही बाकी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो ये तो 1 आ गया और ये 0, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो रिजल्ट देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 2। तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, हमारा क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा। हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है k के इक्वल, और जबकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2 के इक्वल, यानी कि k किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। सेकंड पार्ट, नाइस क्वेश्चन, देखिए फटाफट। एग्जैक्ट वैल्यू तो भाई k के इक्वल है, हम लिमिट वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है भाई, साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 3x। जबकि साइन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या गिवन होता है भाई, जितना एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए। तो हम नोटिस कर रहे हैं भाई x वाला हिस्सा तो मैच कर गया, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा कांस्टेंट। तो ऊपर 5 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसको 5 प्रोवाइड करवाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब हमने क्या किया कि भाई ये 5 और 3 आपस में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। मतलब 3 को उधर ले आए 5 की जगह और 5 को 3 की जगह ले गए। तो अब यहाँ पर x 0 को टेंड कर रहा है, तो इसकी स्पीड अगर 5 गुना कर दें तो भी 0 को ही टेंड करेगा, है ना। यानी कि जो इतना हिस्सा है वो तो क्या बन गया, 1, और मल्टीपल में कितना है, 5/3। यहाँ आप वो प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो रिजल्ट क्या क्या, 5/3। तो k किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल है। ओके, कौन सी लिमिट हमने यहाँ पर यूज की, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट एक्चुअल में ऐसी ही सिचुएशन बनने वाली है। थर्ड पार्ट क्या है, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ओके फंक्शन तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें फिर से k गिवन ही है। हम लिमिट वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर। देखिए अरेंजमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 माइनस कोस को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा, हाफ एंगल हो गया ना इसका, ठीक है। सो नीचे हमारे पास कितना है, 8x स्क्वेयर। इस 2 से 8 को कैंसिल कर दें, कितना बचेगा बना हमारे पास, 4। अभी देखिए ऊपर वाली वैल्यू साइन की फॉर्म, सॉरी स्क्वेयर की फॉर्म में है, नीचे जो 4x स्क्वेयर बच रहा है, ये इस 4x स्क्वेयर को क्या हम 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अब दोनों की पावर जो है वो कितनी है, 2। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया उसको, ठीक है। तो ये जो लिमिट है वो लिमिट फिर से वही इन्फॉर्मर है, कहीं पर भी ये अंदर बाहर हो सकती है। तो इसको हमने ब्रैकेट के ही अंदर कवर अप कर लिया। तो इसकी लिमिट को भी 2x कर दें तो अंदर तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 का स्क्वेयर, यहाँ आप फिर से वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वेयर कितना हो गया, 1। जबकि एग्जैक्ट वैल्यू आप नोटिस करें वो k के इक्वल है, तो यानी कि k कितना आया, 1 के इक्वल आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट भी इनका मिक्सचर ही है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस kx एंड डिवाइडेड बाय x साइन x। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस तरह का क्वेश्चन एक बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था 1 माइनस, उसमें भी हमने ऐसा ही काम किया था, इतने पार्ट को अलग कर लिया था और इसको अलग कर लिया था, ठीक है। x को इसी के नीचे रहने देते हैं, क्यों किया था वो भी समझ आ जाएगा आपको। देखिए 1 माइनस कोस क्या होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, 2 साइन स्क्वेयर एंगल बाय 2, है ना।
और यहाँ पर साइन की अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो साइन की प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको भी जितना एंगल है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ताकि यहाँ पर लिमिट लगे तो ये क्या बन जाए 1। ऐसी सिचुएशन यहाँ बनानी है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, यहाँ है स्क्वायर, तो ये वाला x और ये वाला x दोनों आपस में मिलकर कंबाइन होकर हमें एक्स स्क्वायर तो प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। इस 2 को फ़िलहाल के लिए बाहर रख लेते हैं ताकि हमें बीच में दिक्कत ना दे। ये देखिए साइन स्क्वायर की x बाई 2, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब नोटिस करो, देखो ये जो स्क्वायर है ये एंगल के थ्रू हमें काम करवाना है, तो नीचे भी ये एंगल का स्क्वायर बनाना है एज इट इज़, ताकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखो इसको स्क्वायर में बदला था और फिर स्क्वायर कॉमन भी लिया था, वैसी ही बात है, ठीक है। तो जितना एंगल है ना उतनी ही पावर हमें नीचे भी तैयार करनी है। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी नीचे तैयार हो गया, अब k बाई 2 जो है उसका स्क्वायर भी हमें नीचे क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि k स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। ये हमने क्या किया, अपनी तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब उसके डिनोमिनेटर के साथ, तो उसका रिवर्स भी हो गया है ना। और मल्टीपल में देखो ये वाला हिस्सा तो चल ही रहा है। अब आप कहोगे ये वाला x कहाँ गया, ये x तो x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन गया था ना, है ना। तो ये एडजस्टमेंट ही आपको मेनली इस क्वेश्चन में समझनी है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ये वाला हिस्सा बिना x का है, इसको भी हम लिमिट के बाहर ही ले जाते हैं, ओके, k स्क्वायर बाय 4। अब थोड़े थोड़े लिमिट सेपरेट करते हैं। लिमिट सेपरेट करने से पहले देखिए साइन kx बाय 2 और नीचे भी kx बाई 2, इन सभी में इसका भी स्क्वायर है और नीचे यहाँ भी स्क्वायर में है सारे, तो सबका स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, है ना। और जो लिमिट है वो लिमिट इसके साथ भी सेपरेट कर ली, और साथ साथ लिमिट हमने यहाँ भी सेपरेट कर दी, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, है ना। लेकिन जितना एंगल है वही डिवाइड करे और वही जीरो को टेंड करे, ऐसा होना चाहिए। तो इधर हमने k बाय 2 ये और मल्टीप्लाई कर दिया। भाई अप्रोच करे तो अप्रोच करेगा, चाहे स्पीड थोड़ी कम हो जाए चाहे स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाए, है ना। सो ये तो आपस में कैंसिल होके क्या बच गया, k स्क्वायर बाय 2, लेकिन यहाँ 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में इधर भी 1, यहाँ आप क्या करोगे वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, k स्क्वायर बाय 2 के इक्वल आ रही है, ओके। सो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है हमें 1/2, तो अब इनको आपस में इक्वल लेकर चलें। सो भाई k स्क्वायर बाय 2 और 1/2 को आपस में इक्वल लेकर चलें तो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गए, क्या बचेगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ±1 आ जाएगी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए चलिए आगे भी ट्राई करते हैं। 17th क्वेश्चन, का फर्स्ट, इसमें देखिए हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है भाई, इंडिकेटेड है, यानी कि हर क्वेश्चन के आगे लिखी हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमें π/2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू तो देखिए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमें लिमिट वाला पार्ट लेके चलना है। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2। इस तरह का क्वेश्चन भी हम वैसे पहले एक बार कर चुके हैं, चलिए देखते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में आई थिंक आया था, जिसमें हमने ये बोला था भाई बिना लेफ़्ट राइट मेंशन किए हुए हम उनको यूज़ कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम इसको न्यू वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एच। मैं लेफ़्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप राइट भी यूज़ कर सकते हो, π/2 प्लस एच के थ्रू, ठीक है, मर्जी है ये आपकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, π/2 माइनस एच। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस π/2 माइनस एच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 × π/2 पाई, और यहाँ बाहर माइनस है
तो माइनस का पाई और ये प्लस का पाई आपस में क्या हो जाएंगे, 0, और ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। सो कैसी सिचुएशन आएगी, ये, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास लिमिट किसके इक्वल आ रही है, k के इक्वल आ रही है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 3 के इक्वल दे रखी है। दैट मीन्स कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। ओके, सेकंड पार्ट में हमारे पास देखिए इनइक्वलिटी आ गई। दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट राइट और एग्जैक्ट सभी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं तो देखिए इक्वलिटी इधर है, तो इसमें हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक करें तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 प्लस के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और लेफ्ट देखिए इधर इस फंक्शन पे काम करेगा, है ना। सो -2x² प्लस k, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कंप्लीट करते हैं, देखिए h में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, -2 0 -h² प्लस k, है ना। तो ये क्या जाना है भाई, चलिए ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई ही कर देते हैं, तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस k, तो ओवरऑल यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है, k ही आ रही है। ओके, राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ओके, सो इसमें फंक्शन क्या है भाई, ये वाला फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, कितना है, 2x² प्लस k। ओके, 2x² प्लस k, तो यहाँ पर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बन रहा है, पता नहीं कि x की कोई वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये सभी, ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल ही आने वाला है। s टेंस टू 0, 2 टाइम ऑफ 0 प्लस h² प्लस k, लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अब सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं सभी किसके इक्वल आ रही हैं, k के इक्वल आ रही है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारे पास k के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं वो भी k के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं वो भी k के इक्वल है। दैट मीन्स कि आप k की कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि k अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो इधर भी 1 ही रखना पड़ेगा, तो भी हाँ रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ 2 रख रहे हैं तो इधर भी 2 रखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, 17 का सेकंड पार्ट, ऑल रियल वैल्यूज। देखिए कुछ भी रिजल्ट आ सकता है उसका, है ना। सो इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, 17th का ये सेकंड पार्ट था। थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट ये बिल्कुल पीछे रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ किया था, उसी से लेना देना इसका। देखिए हमें 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो f ऑफ 0 की इक्वलिटी तो यहाँ है ना। तो 2 टाइम ऑफ 0 प्लस 1 और 0 माइनस 2, तो ये क्या आ गया, 1 बाई -2, तो इसको -1/2 भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चले तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब लेफ्ट कहाँ है भाई, लेफ्ट इधर है, यानी कि ये वाला फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर से वही रेशनलाइजेशन, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है ये कई बार x। तो चलिए इसको रेशनलाइजेशन यहीं स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करना चाहिए, आपको पहले ही बताया गया था, है ना। सो थोड़ा टाइम को देखते हुए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी एक्चुअली। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही हैं एलिमेंट्स में, इस वजह से एक बार अगर हमें बेसिक पता चल जाता है तो आगे क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में किया जा सकता है। अब आप नोटिस करें भाई, मैं पहले एच में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम फंक्शन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप पहले एच में कन्वर्ट कर लें या बाद में कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्टली a - b a + b से क्या बन जाएगा, a², डायरेक्टली रूट हटा रहे हैं, ठीक है, फिर -b²। अब b जो है वो माइनस के बाद था तो इसलिए ब्रैकेट लगा ली, चलो एक बार लगा लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। सो
ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद एच में कन्वर्ट करने की कुछ देखेंगे प्रोसेस को। तो ऊपर देखिए 1 माइनस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, और ये के एक्स माइनस माइनस प्लस का के एक्स, तो यानी कि 2kx ही बन जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली प्रोसेस अगेन फिर से सेम। अभी देखिए एक एक्स कैंसिल हो गया। मेन दिक्कत जिसकी आनी चाहिए थी आगे एच में कन्वर्ट करने के बाद भी, वो हो चुकी है ख़त्म। अब इसको एच में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेंड्स टू 0। तो ऊपर तो एक्स है ही नहीं, नीचे आप करेंगे तो देखिए 1 प्लस के टाइम ऑफ क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 0 माइनस एच। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सब्सटीट्यूशन अप्लाई ही कर देते हैं। 1 प्लस के 0 माइनस 0 प्लस रूट 1 माइनस के 0 माइनस 0। तो ध्यान देंगे यहाँ भी रूट 1 बच रहा है और यहाँ भी रूट 1 बच रहा है। 1 और 1 का रूट 1 ही आना है, यानी कि नीचे अपने पास 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, के आ रहा है। जबकि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है भाई, देखो -1/2। ओके, सो के तो आ गया। चलिए अब राइट हैंड लिमिट और लेके चलते हैं। राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, ओके इससे रिलेटेड, यानी कि यहाँ से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ से भी -1/2 ही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू से भी यही रिजल्ट आया है। बाकी h में कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट। लिमिट s टेंड्स टू 0 2 टाइम ऑफ 0 प्लस h प्लस 1, और ये 0 प्लस h माइनस 2। तो देखिए सब्सटीट्यूशन कर ही देते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। तो देखिए जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी f(0) वो भी -1/2 आ रही है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से देखिए वो के इक्वल आ रही है। और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 1/2 के इक्वल आ रही है माइनस में। सो यहाँ से आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं भाई के की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट चलिए ट्राई करते हैं। उसके बाद एक हमारे पास 18th क्वेश्चन और रह जाएगा, जिसमें हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कोई नहीं, लगता है थोड़ा सा टाइम और तो लगने दीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, लेफ्ट राइट का चक्कर है नहीं, तो हम डायरेक्टली लिमिट ही लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस पर काम करना है, देखिए -π/6 पर काम करना है ना। सो फंक्शन है √3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x प्लस π/6। ओके, सो अब यहाँ पर या तो एक काम ये ट्राई करें, π/6 है लेकिन इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ और प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ट्राई करके देखें एक बार। ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -π/6, मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2 से डिवाइड जो किया है वो अंदर इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेगा, है ना। डिनोमिनेटर फ़िलहाल सेम रख रहे हैं। ओके, ये जो 2 है वो लिमिट के बाहर ले जाते हैं, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू -π/6। अब देखिए ये जो π/3 है, इस π/3 को क्या हम sin 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। वैसे ये π/6 कितना होता है, 30 होता है, तो इसको ऐसा करते हैं cos 30 लिख लेते हैं। ठीक है, sin x हमने सेम रखा, ये जो √3/2 है इसको हम लिख लेते हैं cos π/6। इसको देखते हुए एक्चुअल में हम ऐसा कर रहे हैं, वरना पहले मैं साइन में ही सोच रहा था, है ना। और इन द सेम वे cos x सेम है। ठीक है, जो 1/2 है इस 1/2 को हम कैसे ले लेते हैं, sin 30 डिग्री, sin 30 यही होता है ना, और नीचे x प्लस π/6 ऑलरेडी है। ठीक है, सो 2 लिमिट x टेंड्स टू -π/6।
ऊपर देखिए आप, एक प्रॉपर्टी बन गई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की, जो कि क्या है, साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। अरे वाह, ये तो काम आसान हो गया। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन बी, ये एक्चुअल में साइन ए प्लस बी के इक्वल होती है। ठीक है, 11th क्लास में आइडेंटिटी ये हमने यूज़ की हुई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए लिमिट को एडजस्ट करने वाले हैं। साइन का जो एंगल है वही एंगल डिवाइड कर रहा है, वही एंगल 0 को टेंड कर रहा है। अगर आपको इससे समझने में दिक्कत आ रही है तो हम ऐसा करते हैं कि भाई एच में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो एच में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा भाई, एक्स की जगह क्या आएगा, -π/6 प्लस एच। इस बार देखिए हम राइट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं जान करके। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई एंगल में अंदर माइनस बचे। ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस +π/6 एज इट इज़। देखिए जहाँ x था उसकी जगह अब हम राइट हैंड साइड वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है 2 टाइम ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, जो कि किसके इक्वल होता है, अरे वाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2 के इक्वल है ना। जबकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू है k के इक्वल, तो यानी कि ये 2 और k आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नाइस क्वेश्चन। अच्छा, इस बार हमारे पास डिफ़िकल्टी थोड़ी चेंज हो गई, क्या कि हमें a और b दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और जो फंक्शन है वो 0 पर कंटिन्यूस है। देखते हैं कैसी सिचुएशन बनेगी। हमें लेफ़्ट राइट और एग्जैक्ट वैल्यू सभी लेकर चलनी है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन। सो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, वो सबसे आसान होती है। 2 के इक्वल दे रखे, ये देखिए है ना। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलें तो लेफ्ट x 0, यानी कि ये वाला फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या है, x प्लस साइन x और साइन a प्लस 1x। ओके, चलिए ऐसा करते हैं भाई, नीचे ये जो पूरा हिस्सा ये तो इसका एंगल है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये पूरे के पूरे नीचे एक ही टर्म है और ऊपर दो टर्म है, इन दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x अपॉन साइन a प्लस 1x। देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1। तो वही चीज़ एक्चुअल में अगर इस तरह से आ जाए, x अपॉन साइन x और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो भी रिजल्ट 1 ही आना है, क्योंकि यही x आप नीचे भी लिख सकते हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो वही काम हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। यहाँ एंगल में a प्लस 1 और है एक्स्ट्रा, तो वो हम इसको एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। a प्लस 1 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, प्लस अब साइन एक्स के नीचे अलग चाहिए, साइन एक्स साइन a प्लस 1x। अब ऐसा लग रहा है इसको वही वैसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो सिचुएशन हम कर चुके हैं एडजस्ट। चलिए एक और बेटर तरीका ध्यान आ रहा है, ये थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं, साइड में लिख देंगे। हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में भी x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, x से डिवाइड कर दिया। तो x को x से डिवाइड किया तो 1 ही बचेगा ना, तो साइन x अपॉन x आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये डायरेक्ट बन गई सिचुएशन। यहाँ एडजस्ट करनी बाकी है, तो हमने क्या किया, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट कर देते हैं सेपरेट। अरे नहीं, लिमिट पे ध्यान ही नहीं दिया है, माइनस है, तो चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो देखिए 1 प्लस साइन 0 माइनस h और नीचे भी 0 माइनस h, और यहाँ भी a प्लस 1 0 माइनस h, 0 माइनस h
और a+1। ये जो है इसको आप लिमिट के बाहर लिख सकते हो, और वैसे ध्यान रखना ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो इसको यहाँ लिख लेते हैं। थोड़ा सा समझने में एक्स्ट्रा ध्यान देना, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब हम लिमिट सेपरेट करने वाले इस पूरे पैटर्न के साथ। क्या है देखिए, 1 तो कांस्टेंट है, उस पर लिमिट सेपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। h टेंड्स टू 0, क्या बच रहा है, साइन ऑफ -h, नीचे भी -h है, तो इसकी लिमिट भी हम माइनस कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी सेपरेट करते हैं तो ये -h ही, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, -h, और ये होल डिवाइड में भी हमारे पास क्या है, a+1 -h, है ना। तो देखिए h हमने ये माइनस का बना दिया, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई हम a+1 से भी कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन क्या बच रही है, 1/a+1 तो एज इट इज़, ऊपर 1+1, इसकी जगह क्या आ गया, ये 1 आ गया, है ना। और नीचे इस पूरे के रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से आप वो प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बना, 2, ओवरऑल 2/a+1। तो ये तो भाई हमारी क्या आई, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अरे बाप रे, काफ़ी लंबी बन गई। चलिए राइट हैंड लिमिट और ट्राई करते हैं, सॉरी साइड नहीं, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ओके, 2 जो है उसको ऐसा करते हैं, लिमिट से बाहर ही लिख लेते हैं, अभी पता नहीं ज़रूरत है या नहीं है। e⁻⁴ sin bx और होल -1 और डिवाइडेड बाय bx। चलिए इसको भी एडजस्ट करते हैं, या ऐसा करें इसमें पहले h में कन्वर्ट कर ही देते हैं पहले, है ना, वरना बाद में बड़ी वैल्यू बन जाती है तो वो दिक्कत देती है। तो साइन b 0 + h -1 0 + h। ओके, सो इसको थोड़ा सा, चलिए नीचे ही कंटिन्यू करते हैं वर्टिकल वे में। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया, e⁻⁴ sin bh -1 एंड bh। अब एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है कि e⁻⁴ sin bh है, तो इसको डिवाइड में भी sin bh अगर हो जाए तो वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, sin bh से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये जो bh है वो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर दिया। ओके, सो अब लिमिट सेपरेट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻⁴ sin bh -1 डिवाइडेड बाय sin bh, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी सेपरेट कर दिया, sin bh अपॉन bh, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ये अलग सेपरेट हो गया, ये अलग सेपरेट हो गया, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास किसके इक्वल आती हैं, 1 के इक्वल आती हैं। सो ओवरऑल हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। कहीं भी बचना चाहिए एक्चुअली, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो वैल्यू है इसकी प्रॉपर्टी को एक बार चेक करें, कहीं कुछ मिसिंग है, क्योंकि ये जो b है वो b बचना चाहिए कहीं ना कहीं पर। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा उसमें ज़रूर ये प्रॉपर्टी गिवन पाएगी। एक्सपोनेंशियल एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म कर लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो गलती होगी तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो पता नहीं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा तो है, ये देखिए ये मिल गया। जा तो भाई सही रहे हैं, तो बी का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, बी का रिज़ल्ट तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, हाँ, है ना। सो एक बार चेक करें, 18th क्वेश्चन में हमारे पास बी में भी एनी रियल वैल्यू, क्योंकि बी एक्चुअली में बच ही नहीं रहा, दैट्स वाई। क्यों नहीं बच रहा, देखिए यहाँ पर हमारे पास
जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है उसमें भी बी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, ध्यान रखना। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो भी ए में है, बी में है ही नहीं है ना। सो अब हम क्या लेकर चल रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। जबकि एग्जैक्ट वैल्यू तो 2 के इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2/a+1 के इक्वल आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी 2 के इक्वल आ रही है ना। तो यहाँ से अब अगर हम इनको यूज़ करें, सिर्फ एक इक्वलिटी को यूज़ कर लेते हैं। सो ऊपर से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है ना। और बी जो है क्योंकि है ही नहीं, तो वो दैट मीन्स कि ये कंडीशन हुई कि बी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखिए बी यहाँ पर डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इन्होंने आंसर जो दे रखा है, कैसे दे रखा है भाई, बी की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है अदर देन 0, 0 को छोड़कर। और ए को मैच करें तो ए देखिए हमारे पास 0 के इक्वल ही आ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो टाइप है वो भी हमारा हो चुका है। अब जो लास्ट में जो क्वेश्चन बचते हैं वो हमारे मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिनको हम उससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कवर अप कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये जो मैटर है वो समझ आया होगा। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। सब तरह के कमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं। थैंक यू।